लोग गुरुग्राम के सेक्टर 57 के एक छोटी सी चर्च हॉल में चुपचाप बैठे थे। सामने स्टेज पर 16 साल की रिया मेहता माइक के सामने खड़ी थी। उसके माँ बाप नीता और राजीव मेहता एक दिन पहले उनके फ्लैट में मरे हुए मिले थे। पुलिस ने अब तक कुछ कंफर्म नहीं किया था, सिर्फ इतना कहा था कि तहकीक जारी है। रिया ने माइक पकड़ा और कहा, मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे और मुझे पता है वो मुझे देख रहे हैं। उसने हल्का सा मुस्कुराया। कोई समझ नहीं पाया कि वो गम था या कुछ और। उसकी दोस्त मीनल ने बाद में कहा, उसने एक भी आंसू नहीं बहाया, बस सबको देखती रही जैसे कोई ड्रामा कर रही हो। ये केस पुलिस के लिए भी समझना मुश्किल था। राजीव मेहता एक मशहूर IT कंसल्टेंट थे और नीता स्कूल टीचर थी। दोनों बेडरूम में मिले। उनके सर पर भारी चोट के निशान थे। घर का दरवाजा अंदर से बंद था और जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था। फॉरेंसिक टीम ने कहा, मर्डर वेपन गायब है, हो सकता है वो घर का ही कोई सामान हो। जब गुरुग्राम CBI ऑफिसर अरविंद सिंह नायक ने रिया से पूछा कि उस रात क्या हुआ, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपनी फ्रेंड के घर थी, हम स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रील्स बना रहे थे। मैं रात को लगभग 12 बजे घर आई तो उन्हें ऐसे ही देखा। पुलिस ने कंफर्म किया कि रिया वाकई मीनल के घर गई थी, लेकिन कोई टाइम स्टैम्प्ड वीडियोस नहीं मिली। सिर्फ एक आधा एडिटेड रील था जिसमें बैकग्राउंड में 11:47 का टाइम चल रहा था। राजीव और नीता के फोन्स पर कुछ अननोन इंस्टाग्राम मैसेजेस मिले, यूल पे फॉर व्हाट यू डिड। आखिरी मैसेज उनकी मौत से एक दिन पहले आया था। इंस्पेक्टर अरविंद ने देखा कि रिया के इंस्टाग्राम DMs में भी ऐसे ही लगाया था। मैसेजेस थे लेकिन उल्टे। आई हेट यू बोथ, यू डोंट डिजर्व टू कंट्रोल माई लाइफ। डिजिटल फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया कि ये मैसेजेस उसी डिवाइस से भेजे गए थे जहां से रिया का अकाउंट लॉगिन था। रिया ने इनकार किया, किसी ने मेरा फोन हैक कर लिया था, मैंने ये नहीं लिखा। लेकिन जब उन्होंने रिया का फोन चेक किया तो नोट्स ऐप में लिखा था, मे बी they'll finally listen if they're gone। अरविंद ने पूछा, रिया इसका क्या मतलब है? वो शांत आवाज़ों में बोली, ये सिर्फ लिरिक्स हैं, मैं एक पोएम लिख रही थी। लेकिन अरविंद जानता था कि ये पोएम नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कंफर्म किया कि दोनों की मौत 10:45 और 11:15 के बीच हुई थी। मतलब उस वक्त जब रिया कहती है वो अपनी फ्रेंड के घर थी। मीनल के स्टेटमेंट्स भी उलझे हुए थे। पहले बोली रिया 9 बजे आई थी, फिर बोली 10:30। मीडिया ने इस केस को हेडलाइन बना दिया, टीन गर्ल सस्पेक्टेड इन डबल मर्डर ऑफ हर पेरेंट्स इन गुरुग्राम। लोग सोशल मीडिया पर 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ कह रहे थे वो सिर्फ एक बच्ची है, शायद किसी ने उसे फंसाया हो, और कुछ एक प्रेजेंटेंट कह रहे थे उसके एक्सप्रेशंस देखो, कोई इमोशन ही नहीं, वो तो क्लियरली गिल्टी है। फ्यूनरल के बाद रिया वापस आई, अपने माँ बाप की फोटो के पास बैठी और बोली, अब आप मुझे कभी नहीं रोक पाएंगे। इंस्पेक्टर अरविंद ने तब डिसाइड किया कि रिया कुछ जानती है या शायद सब कुछ। अगले सुबह क्राइम ब्रांच ने रिया को फिर बुलाया। पूछे जाने के दौरान उसकी आंखों में कुछ अलग था, जैसे खेल अब खत्म होने वाला हो। अरविंद ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए और एक प्राइवेट अकाउंट मिला @रिया आफ्टर डार्क। उसमें अंधेरी तस्वीरें थीं और एक वीडियो थी जिसमें रिया मिरर के सामने खड़ी थी। बैकग्राउंड में हल्की आवाज़ें आ रही थी, यूल रिग्रेट इट मॉम। फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया कि ये अकाउंट उसके फोन से ही ऑपरेट हो रहा था। रिया के करीबी लोगों ने बताया कि वो घर में घुटन महसूस करती थी। माँ बाप अक्सर लड़ते थे ज्यादातर सोशल मीडिया, पढ़ाई और करियर को लेकर। रिया कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो अपनी मेडिकल पढ़ाई पर ध्यान दे। इंस्पेक्टर अरविंद को लगा कि रिया के अंदर 2 दुनिया चल रही हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और दूसरी दबी हुई, गुस्से से भरी। पुलिस को रिया के लैपटॉप में एक फोल्डर मिला, प्रोजेक्ट सनसेट। उसके अंदर 16 शॉर्ट वीडियोस थे जिनमें एक किशोरी लड़की किसी को मारने से पहले अपनी कन्फेशन टेप्स रिकॉर्ड कर रही थी। हर वीडियो का आखिरी जुबान था, नो वन विल अंडरस्टैंड मी। राजीव मेहता की स्मार्ट वॉच सबसे बड़ा क्लू बन गई। डेटा एनालिसिस से पता चला कि उनका हार्ट बीट 10:53 PM तक था, फिर स्पाइक और 11:10 तक फ्लैट लाइन। मतलब मर्डर इसी टाइम विंडो में हुआ। रिया के फ्रेंड के घर से उनके फ्लैट तक ड्राइव टाइम सिर्फ 9 मिनट था, यानी वो 10:40 तक घर पहुंच सकती थी। रिया के इंस्टाग्राम DMs में बार बार एक अकाउंट दिखा, @darkecho95 मैसेजेस थे, they'll get what they deserve। IP ट्रेस से कंफर्म हुआ कि यह अकाउंट उसी वाईफाई से ऑपरेट हो रहा था जहां मेहता परिवार के डिवाइसेस कनेक्टेड थे। मतलब मदद करने वाला कोई बाहर का नहीं था। रात के CCTV फुटेज में 10:38 PM पर मेहता के साइड गेट पर एक पतली सी हुड पहने हुई शक्ल दिखी। गेट एनालिसिस ने कंफर्म किया कि वो रिया ही थी। अगली सुबह जब रिया को यह वीडियो दिखाया गया तो उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मैं सच बताऊं तो क्या आप मानोगे भी? खामोशी छा गई पूरे कमरे में। अरविंद ने पूछा, रिया
क्या 10:38 PM वाले फुटेज में गेट पर तुम हो? रिया बोली, शायद कोई मेरी तरह दिखता हो। फॉरेंसिक रिपोर्ट में राजीव की शर्ट के कॉलर पर ब्राउन टिंटेड बाल मिला, डीएनए रिया से मैच हुआ। बाथरूम सिंक में एक आधा गीला तौलिया मिला जिसमें हल्के खून के दाग थे। मर्डर वेपन अब तक नहीं मिला था। 11:12 PM पर एक हुडी पहने हुए शख्स को बिल्डिंग से निकलते देखा गया। पुलिस को डस्टबिन के नीचे एक मेटल रॉड मिली जिसमें सूखा हुआ खून और आधा फिंगरप्रिंट था। अरविंद ने वो रॉड रिया के सामने रखी। क्या ये भी आर्ट है? रिया ने ऊपर देखा। आपको सच में लगता है मैंने उन्हें मारा? अरविंद बोला, तुम गुस्से में थी, अकेली थी, चाहती थी वो तुम्हारी बात सुने। रिया बोली, तो क्या हुआ अगर थी? हर टीनेजर अपने पेरेंट्स से लड़ता है। अरविंद ने नोटबुक बंद की। हाँ, लेकिन हर लड़ाई का अंजाम खून से भरा फर्श नहीं होता। केस मीडिया में सनसनीखेज बन गया। रिया के वकील ने बेल के लिए लड़ाई की। कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया, लेकिन उसे साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन के लिए जुवेनाइल फैसिलिटी भेज दिया गया। डॉ देविका नायर ने देखा कि रिया शांत थी, लेकिन इमोशनल तौर पर बिल्कुल डिस्कनेक्टेड। जब पूछा गया, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की याद आती है? रिया बोली, मिस, नहीं, मुझे सिर्फ उनकी आवाज की कमी लगती है। डॉ नायर ने लिखा, पॉसिबल नार्सिसिस्टिक और साइकोपैथिक ट्रेट्स, इमोशंस डिटैच्ड, गिल्ट क्लियर नहीं। अरविंद ने तय किया कि कन्फेशन सीधी टकराव से नहीं बल्कि यादों से निकलेगा। पुलिस ने रिया के फोन पर एक फेक नोटिफिकेशन भेजा, न्यू फॉलोअर, डार्क एको 95। रिया ने जैसे ही देखा वह पहली बार घबरा गई। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एट डार्क एको 95 रिया के दूसरे फोन से लिंक था। उस फोन में एक वीडियो मिली जो मर्डर से एक दिन पहले रिकॉर्ड की गई थी। वीडियो में रिया हल्की रोशनी में खड़ी थी और कह रही थी, अगर तुम्हें ये मिले तो सब खत्म हो चुका होगा। उन्होंने कहा था, मैं अपनी मर्जी से नहीं जी सकती, पर अब वो देखेंगे, सब देखेंगे। वीडियो के आखिरी फ्रेम में दीवार के साथ एक मेटल रॉड दिखी। अरविंद ने लिखा, रिया मेहता ने सब प्लान किया था। मोटिव सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि वैलिडेशन की आदत थी। अगले सुबह अरविंद ने रिया के सामने एक फैमिली फोटो रखा जिसमें छोटी रिया अपने माँ बाप के बीच मुस्कुराती हुई थी। उसने पूछा, ये रिया कौन थी? रिया ने फोटो देखा, आंखों में आंसू भर आए लेकिन गिरे नहीं। वह धीरे से बोली, ये वो है जिसे मैंने बहुत पहले मार दिया था। रिया के कन्फेशन से पहले सब कुछ एक ठंडा, सोचा समझा क्राइम लग रहा था, लेकिन जब इंस्पेक्टर अरविंद ने उसका पास्ट देखा, सब बदल गया। बचपन में रिया का IQ बहुत हाई था और ग्रेड्स हमेशा टॉप में रहते थे, लेकिन घर का माहौल जहरीला था। राजीव हर चीज को मार्क्स और इमेज से तोलता था। नीता सख्त थी लेकिन इमोशनली दूर। घर में हमेशा सन्नाटा रहता था। हर कोई अपनी अलग दुनिया में जी रहा था। कुछ साल पहले राजीव ने रिया का टैबलेट ले लिया था। रिया ने लिखा था, अगर उन्हें परफेक्शन चाहिए तो मिलेगी मेरी तरह से। काउंसलर ने कंफर्म किया कि उसके पेरेंट्स ने कभी उसके इमोशंस को समझा ही नहीं। रिया ने स्कूल में एक डार्क पर्सोना बनाना शुरू किया और जब इस बात पर वार्निंग मिली भी राजीव ने उसे इग्नोर कर दिया। रिया के सर्कल में आरव मल्होत्रा भी था जो एक फिल्म मेकर था और उसके वीडियो शूट करता था। मर्डर से एक हफ्ता पहले आरव के अकाउंट से एक वीडियो अपलोड हुआ था। फॉरेंसिक टेस्ट्स ने कंफर्म किया कि वो वीडियो उसी दिन शूट हुआ था जब राजीव और नीता घर पर थे। अरविंद को समझ आया कि रिया दो दुनियाओं में जी रही थी, एक अप्रूवल की और दूसरी बदले की। डॉ नेयर ने लिखा, हाई फंक्शनिंग साइकोपैथी, मैनिपुलेटिव एम्पैथी, परफॉर्मेटिव ग्रीफ, मॉरल डिसएंगेजमेंट। मर्डर के बाद रिया ने एक ब्लैक स्क्रीन पोस्ट की, साइलेंस अचीव्ड। रिया बोली, ये गुस्सा नहीं था, ये थकान थी। पहली बार मैं अपने घर में सांस ले पाई। अरविंद ने समझा कि ये एक साइकोलॉजिकल इम्प्लोजन था। आरव ने बताया कि रिया एक फिल्म बनाना चाहती थी, फ्रीडम सीक्वेंस। कांस्टेबल भट्टी ने फॉरेंसिक रिपोर्ट दी जिसमें कंफर्म हुआ कि मर्डर वेपन पर विक्टिम्स का खून और रिया की लेफ्ट इंडेक्स फिंगर का प्रिंट था। रिया को जुवेनाइल फैसिलिटी से गिरफ्तार किया गया और मीडिया फ्लैशेस के बीच पुलिस वैन में बैठी हुई उसने मुस्कुराते हुए कहा, शो टाइम। इंटरोगेशन के दौरान मिसिंग कैमरा उसके सामने रखा गया। वीडियो में रिया कैमरा सेट करती दिखी, राजीव चिल्ला रहा था, फिर कैमरा गिरता है, चीखें और फिर सन्नाटा। अरविंद ने पूछा, तुमने उनकी मौत को फिल्म की तरह रिकॉर्ड किया, क्यों? रिया बोली, यही एक तरीका था जिससे लोग मेरी आर्ट समझ सकते थे। डॉ नेयर ने रिपोर्ट में लिखा, रिया पूरी तरह मोरल कॉन्सिक्वेंस से अलग हो चुकी है। उसके लिए मर्डर एक सेल्फ एक्सप्रेशन है। कोर्ट में केस हेडलाइन बना, इंडियाज यंगेस्ट सेल्फ डॉक्यूमेंटेड किलर। जज ने पूछा, क्या तुम्हें समझ है तुमने क्या किया? रिया ने कहा, मैंने
उन्हें सुनने पर मजबूर किया। सबूत में डायरी एंट्रीज, वीडियोस, डीएनए और सोशल मीडिया एक्टिविटी शामिल थी। जज ने रिया को साइकोलॉजिकल सुपरविजन के लिए जुवेनाइल करेक्शनल फैसिलिटी भेज दिया। अरविंद ने देखा उसके हाथ में एक फोल्ड किया हुआ पेपर था, एवरी मास्टरपीस नीड्स अ लिटिल ब्लड। फैसिलिटी में उसने मिरर पर टूथपेस्ट से लिखा था, साइलेंस अचीव्ड, सीक्वल पेंडिंग। अरविंद ने अपनी डायरी में लिखा, कुछ क्राइम्स खत्म नहीं होते, बस अपना रूप बदल लेते हैं। जुवेनाइल फैसिलिटी में रिया मेहता बिल्कुल शांत रहती थी। थेरेपी सेशंस में उसका चेहरा सीधा, आंखें ऑब्जर्वेंट। हर दिन वो आईने पर लिखती और मिटा देती। डॉ नायर ने पूछा, क्या तुम्हें सपने आते हैं? रिया बोली, सपने नहीं, एक साउंड ट्रैक, 5 हिट्स, 2 चीखें, फिर सन्नाटा। डायरी में लिखा गया, पेशेंट ट्रॉमा को गिल्ट नहीं, रिदम के रूप में याद करती है। स्टाफ ने देखा कि रिया दिन भर मिले की तुरी तरह सॉम एंड फिल्मेरिंग मिले। कागजों और दीवारों पर छोटी लाइनें लिखती रहती थी। एक नोट पर लिखा था, गम, बस एक और परफॉर्मेंस है। आखिर में सब ताली बजाते हैं। मीडिया ऑब्सेस्ड हो गया। रिया केस हर जगह चर्चा का विषय बन गया। अजनबी लेटर्स आने लगे, हर एक में ब्लैक इंक का स्पाइरल और लिखा था, यू इंस्पायर्ड मी। फैसिलिटी के 3 नए इनमेट्स ने फैन पेजेस बनाए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 3 अलग अलग राज्यों में इसी तरह के डोमेस्टिक मर्डर्स हुए और हर क्राइम सीन पर एक फोल्डेड नोट मिला, हर मास्टरपीस को थोड़े खून की जरूरत होती है। डॉ नायर ने पूछा, क्या तुमने उन्हें इन्फ्लुएंस किया? रिया बोली, मैं बस दिखाती हूँ खामोशी कैसे लिखी जाती है। सीसीटीवी में आईने के सामने रिया अपनी रिफ्लेक्शन से बोली, उन्हें हमेशा किसी को फॉलो करना ही था। इंस्पेक्शन के दौरान कमरे में लिखा मिला, सन्नाटा चीखों से ज्यादा तेज फैलता है।